अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज में अक्सर बोलते हैं ना, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये आइडिया लाजवाब है, ये तुम्हारी औकात से बाहर है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होंगे? बेसिकली हमारे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक से लिए गए हैं, जो कि बुक के 44 से 46 तक के स्ट्रक्चर हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले आएगा सेंटेंस। सेंटेंस होगा तो सेंटेंस आ जाएगा, और कोई क्लोज होगा तो क्लोज आ जाएगा, और अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आउट ऑफ द लाइन। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हारा ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सेंटेंस बनेगा, दिस बिहेवियर ऑफ योर्स इज आउट ऑफ माई लाइन। दिस बिहेवियर ऑफ योर्स मतलब तुम्हारा ये रवैया, इज है आउट ऑफ माई लाइन, मेरी बर्दाश्त से बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आजकल की गर्मी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सेंटेंस बनेगा, द हॉटनेस ऑफ दीज डेज इज आउट ऑफ माई लाइन। द हॉटनेस ऑफ दीज डेज इज आउट ऑफ माई लाइन। यहाँ तो ये भी बोल सकते हैं, आजकल की सर्दी मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तो बोलेंगे द कोल्डनेस ऑफ दीज डेज इज आउट ऑफ माई लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इतनी महंगाई आम लोगों की बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है। अब यहाँ पे आम लोगों की बर्दाश्त से बाहर है, तो लाइन से पहले आएगा कॉमन पीपल। देखिए किस तरह से बोलेंगे, सच इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई, सच इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ द कॉमन पीपल्स लाइन। सच इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ द कॉमन पीपल्स लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ये है कंटिन्यूअस का टेंस। अब देखें ये सेंटेंस बनेगा, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, फिर उसके बाद हम आउट ऑफ द लाइन का यूज करेंगे। देखें किस तरह से, दिस ऑल इज गेरिंग, दिस ऑल इज गेरिंग, ये हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है? आउट ऑफ द लाइन, बर्दाश्त से बाहर। दिस ऑल इज गेरिंग आउट ऑफ द लाइन। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू, तुम्हारा चुप रहना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारा चुप रहना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, तुम्हारा चुप रहना, योर स्टेइंग काम भी बोल सकते हैं, और योर साइलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए। हम इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, सबसे पहले आएगा सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कोई भी चीज़ लाजवाब होना, उस तरह का सेंस देगा ये। सेंटेंस इज, बच्चे की ड्राइंग लाजवाब है। यहाँ पे भी ऐसी होगा, सब्जेक्ट आ रहा होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। सेंटेंस किस तरह बनेगा, द ड्राइंग ऑफ दिस चाइल्ड, यानी इस बच्चे की ड्राइंग, द ड्राइंग ऑफ दिस चाइल्ड इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। द ड्राइंग ऑफ दिस चाइल्ड, यानी इस बच्चे की ड्राइंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी लाजवाब है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये आइडिया लाजवाब है, यह आइडिया लाजवाब है। सेंटेंस बनेगा, दिस आइडिया इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस आइडिया इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस मोबाइल की कारकर्दगी लाजवाब है। अब देखें ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, बोलेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोबाइल इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोबाइल इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम लाजवाब हो। तुम लाजवाब हो तो किसी इंसान को भी लगा सकते हैं, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम लाजवाब हो, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और कोई नाउन भी आ सकता है, जैसे कि हमजा लाजवाब है, तो हमजा इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। दिस सेंटेंस इज फॉर यू, तुम्हारा जवाब देने का अंदाज लाजवाब है। तुम्हारे जवाब देने का अंदाज लाजवाब है। जवाब देने का अंदाज आप द वे यू आंसर यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इसके नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले आएगा, यहाँ पे भी हमने सेंटेंस ही लिखा है, यहाँ पे आएगा सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा आउट ऑफ वंस लीग। वंस में यहाँ पर हम किसी भी उसका पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, यानी अगर मेरी औकात से बाहर है तो यहाँ पे माय आ जाएगा, अगर उसकी औकात से बाहर है, अगर वो लड़का है तो हिज आ जाएगा, अगर वो लड़की है तो हर आ जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा हैं वो हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा देयर, और अगर यहाँ पे हमारे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ओके। और अगर तुम्हारा तो योर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस वही रहेगा, अगर सब्जेक्ट आ रहा होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा आउट ऑफ वंस लीग। ठीक है। सेंटेंस देखें, ये तुम्हारी औकात से बाहर है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो देखिए सेंटेंस बनेगा, इट इज आउट ऑफ योर लीग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये खर्चा मेरी औकात से बाहर है।
ये खर्चा मेरी औकात से बाहर है। देखो सेंटेंस बनेगा दिस एक्सपेंस इज आउट ऑफ माई लीग। दिस एक्सपेंस इज आउट ऑफ माई लीग, मेरी औकात से तो माई लीग। और सेंटेंस इज इसकी फरमाइशें मेरी औकात से बाहर थी। इसकी फरमाइशें मेरी औकात से बाहर थी, यानी मेरे अंदर इतनी हैसियत नहीं थी कि उसकी फरमाइशों को पूरा किया जा सके। और फरमाइशों को बोलते हैं रिक्विजिशन। तो बोलेंगे हर रिक्विजिशन, उसकी फरमाइशें एक से ज़्यादा है ना, उसकी फरमाइशें वर थी आउट ऑफ माई लीग। हर रिक्विजिशंस वर आउट ऑफ माई लीग। नेक्स्ट सेंटेंस इज इस कार को खरीदना मेरी औकात से बाहर है। इस कार को खरीदना मेरी औकात से बाहर है। सेंटेंस बनेगा द परचेजिंग ऑफ दिस कार इज आउट ऑफ माई लीग। द परचेजिंग ऑफ दिस कार इज आउट ऑफ माई लीग। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। उसके खर्चे बर्दाश्त करना तुम्हारी औकात से बाहर है। उसके खर्चे बर्दाश्त करना, देखें ये जो है द बेयरिंग ऑफ हर एक्सपेंसेस। सो इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।